दोस्तों, हमारी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है ना। और कितनी खूबसूरत है ये वादियाँ, ये घाटियाँ, ये जगह। लेकिन फिर भी हम अपनी इस खूबसूरत ज़िंदगी को, इस खूबसूरत प्लैनेट को बदसूरत बनाने में लगे हुए हैं। अब आपका मुझसे सवाल ये होगा कि हम तो दिन प्रतिदिन अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी को बदसूरत कैसे बना रहे हैं? मेरा जवाब ये होगा कि आज के इस दौर में हम इंटरनेट का इस्तेमाल जिस तरह से कर रहे हैं वो हमारे लिए कितना खतरनाक है। आप लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हो और वहाँ पे आपको जो भी सर्व किया जाता है सब लाई होता है, झूठ। कुछ भी चीज़ सच नहीं होती। इवन अगर मैं बात करूँ टीवी चैनल्स के बारे में, तो आपको भी पता है और सबको पता है कि टीवी पे दिखाया गया हर एक चीज़, हर एक फिल्म, हर एक सीरियल, हर एक कार्टून, सब कुछ नकली होता है। कोई भी असली नहीं होता है। बस न्यूज़ चैनल को छोड़ के, जो कि हमें थोड़ी बहुत ही सच्चाई बताते हैं, और पूरी सच्चाई कभी खुल के हमारे सामने नहीं आती। पर इन सब से एक सवाल हमारे दिमाग में जन्म लेता है कि आखिर हम झूठ बोलते क्यों हैं? आखिर क्यों हम सच नहीं बोलते? अगर हम आम लोगों को देखें, जैसे मैं और आप, हम आखिर क्यों झूठ बोलते हैं? इस सवाल का जवाब जितना सीधा है उतना ही टेढ़ा है। सबको पता है कि एक झूठ छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, और उन हज़ारों झूठों को छुपाने के लिए पता नहीं कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। फिर भी सब झूठ बोलते हैं। और आज की मेरी जो ये वीडियो है, ये इसी पे आधारित है कि आखिर हम इंसान, या कहें हम लोग, या फिर हम खुद को ही ले लें कि हम झूठ क्यों बोलते हैं। नंबर 1, मुसीबत से बचने के लिए। हम लोगों के साथ हमेशा कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारे सामने एक मुसीबत खड़ी हो जाती है। उस मुसीबत से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हम झूठ बोल देते हैं, या फिर हमारा कोई भाई, दोस्त, रिश्तेदार, या फिर कोई भी हमारा रिलेटिव जो होता है, उसको भी हम बचाने के लिए झूठ का इस्तेमाल करते हैं। हम जानते हैं कि अगर हमने सच बोला तो हमारी क्या हालत हो सकती है, लेकिन अगर हम झूठ बोल देते हैं इस जगह पे, तो हम कितनी आसानी से बड़ी प्रॉब्लम्स से बच जाते हैं। एक छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है और स्कूल जाते हुए उसे याद आता है कि आज उसने स्कूल का काम नहीं किया है, तो वो अपने टीचर्स के टॉर्चर से बचने के लिए झूठ बोलता है। और कमाल की बात है कि ये कभी कभी सफल भी हो जाता है, जिसकी वजह से वो और झूठ बोलता है, और उसे एक झूठ बोलने की एक बहुत गंदी आदत लग जाती है। कई केसेस में तो ये देखा गया है कि बच्चों को झूठ बोलना उनके माता पिता खुद सिखाते हैं। हम इंसान कभी कभी किसी दूसरे को मुसीबत से बचाने के लिए भी झूठ बोलते हैं। नंबर 2, किसी भी इंसान के सामने हम अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए भी हम इंसान झूठ का इस्तेमाल करते हैं। इसका आप एक सीधा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, सोशल मीडिया। यहाँ पर हर कोई अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर और बहुत ही अच्छा दिखाता है, बल्कि असल ज़िंदगी में वो चाहे जैसे भी हो, चाहे उनकी ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियाँ हो, फिर भी वो सोशल मीडिया पे हंसते मुस्कुराते पिक्चर्स अपलोड करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब गलत है, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये भी एक तरह का झूठ होता है। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि जिस तरह से सोशल मीडिया का बुखार अगर किसी को पकड़ ले तो उसका कोई इलाज नहीं, उसी तरह अगर झूठ का बुखार किसी को पकड़ ले तो उसका भी कोई इलाज नहीं। अगर हम कभी ध्यान से सोचें कि आखिर ये सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट पे आखिर हमें जो भी मिलता है वो आखिर किस लिए बनाया गया था, तो आप जान जाएंगे कि इसका इस्तेमाल किसी अच्छे काम के लिए या फिर नॉलेज को इकट्ठा करने के लिए बनाया गया था। पर लोग आजकल इस पे क्या कर रहे हैं वो तो सब जानते हैं। नंबर 3, अच्छा महसूस करने के लिए। आपने कभी कभी गौर किया होगा कि जब भी आप किसी व्यक्ति से झूठ बोलते हैं तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। कुछ लोग तो इसीलिए ही झूठ बोलना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें इस काम में मज़ा आता है और वो झूठे बन जाते हैं। बल्कि ऐसा करना कोई गलत बात तो नहीं है, लेकिन जब तक आप हद में रह के झूठ बोलोगे तब तक तो सही है,
लेकिन अगर आपने हद पार की तो ये बहुत ही घातक साबित हो सकता है आपके लिए। जो लोग झूठ बोल के अच्छा महसूस करने लगते हैं वो धीरे धीरे अपने आप को इसका गुलाम बना लेते हैं और वो एक दिन झूठ बोलने के आदी हो जाते हैं।